नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं रमनीक वेग आज आपके समक्ष हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों को हृदय रोग यानी कि हार्ट प्रॉब्लम से संबंधित जो प्राणायाम है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब मित्रों, हालांकि हृदय रोग से संबंधित काफ़ी सारे प्राणायाम हैं, परंतु उनमें से जो विशेषकर हैं जिनका बहुत लाभ देखा गया है वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सुख प्राणायाम का पहला चरण तथा दूसरा चरण। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तीसरा, चंद्रभेदी प्राणायाम रिटेंशन के बिना। चौथा, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। और पांचवा, ब्रह्मड़ी प्राणायाम। तथा लास्ट, छठा, हास्य प्राणायाम। तो मित्रों, यहाँ मैं आप लोगों को लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के बारे में बताऊँगा, जो हृदय रोग के लिए एक बहुत ही अच्छा और लाभकारी प्राणायाम है। अब प्राणायाम करने की विधि कुछ इस प्रकार है। पहले आप अपने सक्रिय हाथ से अपान मुद्रा बनाएंगे। अपान मुद्रा इसको कहते हैं। बीच की दोनों उंगलियां और अंगूठे को साथ में जोड़ लें तथा बाकी दोनों उंगलियां बाहर की ओर संकेत करें, इसको कहते हैं अपान मुद्रा। इसके उपरांत आप अपनी दाहिनी नासिका को बंद कर लेंगे और बाईं से सारी सांस बाहर निकाल देंगे। अब बाईं से सांस लें 4 की गिनती में, बाईं से ही निकाल दें 8 की गिनती में। प्रत्येक बार इस प्राणायाम में आपको बाईं नासिका से सांस लेनी है तथा प्रत्येक बार बाईं से ही सांस निकालनी है, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्राणायाम में जब आप सांस लें तो याद रखें कि 4 की गिनती में सांस लें, यानी कि जब आप सांस लें 4 की गिनती में आपका पेट फूले, और जब आप सांस बाहर निकालें तो 8 की गिनती में सांस बाहर निकालें। मतलब बहुत धीरे धीरे करके सांस बाहर निकालनी है। जैसे जैसे आप सांस बाहर निकालें आपका पेट अंदर की ओर पिचक जाए। तो मित्रों, ये तो हुआ चंद्रभेदी प्राणायाम, ये तो हुआ लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। और ये हृदय लोगों के लिए, हृदय के जो रोग हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना जाता है। तो इसके साथ ही साथ अब मित्रों, मैं आपको कुछ भोजन चिकित्सा के बारे में बताना चाहूँगा। अब जहाँ तक भोजन चिकित्सा का सवाल है, हृदय रोगी ये ख्याल करें कि वो अपने खाने में वसा की मात्रा कम रखें, यानी कि फैट्स की मात्रा कम रखें। खाने जिनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि तले भुने खाने जितने भी हैं, समोसा, पकौड़ा, छोला भटूरा, जितने भी चिप्स, फ्राइम, इन सब की मात्रा खाने में कम रखें। दूसरी बात, जिन खानों में ट्रांस फैट्स हैं, ट्रांस फैट्स मतलब प्रोसेस्ड खाने में ज़्यादातर ट्रांस फैट पाए जाते हैं, जैसे कि चिप्स हुआ, बिस्किट, सेवियाँ, ऐसी चीज़ें जो हैं इनके अंदर ट्रांस फैट्स बहुत पाए जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये अंदर जाके जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है LDL उसको बढ़ा देते हैं और अच्छी कोलेस्ट्रॉल जो है HDL उसको कम कर देते हैं। तो ये हार्ट के लिए बहुत ही घातक साबित होते हैं। तो ऐसे खाने आप कम खाएं। तीसरी बात, अपने खाने में याद रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट खाएं। खाने जिनमें विटामिन A, E और C पाई जाती हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे खाने ज़्यादा खाएं। साथ ही साथ अपना खाना कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल या केनोला ऑयल या रेपसीड ऑयल में खाना पकाएं, क्योंकि ऐसे जो ये तेल होते हैं ये मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल, इनके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिससे आपकी कोलेस्ट्रॉल, जो गंदी वाली कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाती है और अच्छी वाली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ ही साथ ऐसे खाने खाएं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, यानी कि फ़िश, वॉलनट मतलब अखरोट, फ्लैक्सीड, ऐसे खाने जब आप खाएंगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके अंदर जाएंगे, जो आपके हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। मित्रों, और जानकारी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। मेरा सेल नंबर है 981001784140 और मेरी वेबसाइट है www.ramneekwig.com। थैंक यू मित्रों, नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।